राधे राधे दोस्तों। आज मेरी सुबह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से हुई है एंड चलते हैं और फ्रेश होते हैं तब तक। संत हितकारी सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी जन। एंड फिर मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और अपने टेबल पे आ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट किया और टू डू लिस्ट करने के साथ ही मेरी चाय हो चुकी है रेडी। एंड सुबह सुबह मुझे गर्म पानी एंड चाय पीना, उससे उसके अलावा मेरा नींद टूटता ही नहीं है, इसलिए मैंने पी ली चाय और गर्म पानी। और उसके बाद अभी मैं बैठ चुकी हूँ। तो अभी मैं बता दूँ कि मैं अपना टू डू लिस्ट में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन रखी हूँ, क्योंकि बाद में करने के बाद थोड़ा होता है ना, माइंड उस पर कंसंट्रेट नहीं हो पाता। एंड मैम उसमें कुछ क्यूज भी करवाती है और मेरा उसमें बहुत ज़्यादा घटिया मार्क आता है। और मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं वही कर लूँगी। और वैसे भी हर रोज़ कुछ ना कुछ मतलब चेंज करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक टाइम में किसी एक सब्जेक्ट को फिक्स कर लेते हो ना, कभी कभार आप उसमें बोर हो जाते हो। इसलिए मैंने हर रोज़ इधर खास करके पॉलिटी करती थी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मैं बोर हुआ करती थी, इसलिए। और पॉलिटी करते करते आज मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन सबसे पहले करूँगी। एंड तो चलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन करेंगे। और वो पढ़ने के बाद उसके कुछ वोकैब थे वो मैंने रीड किए। एंड पढ़ने के साथ तो मैम ने उस अपना वॉइस रिकॉर्ड भी कर रखी थी, वो भी सुना एंड समझ के उसका क्यूज क्यूज लगाई। एंड उसमें मैंने सबसे पहले, इससे पहले भी बता रखा था कि मैं फर्स्ट रोज़ दी थी क्यूज का टेस्ट। एंड उसमें मेरे बस 2 क्वेश्चन ठीक हुए थे, जिसमें क्वेश्चन 25 होता है क्यूज में। एंड उसमें मेरे 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हुआ था कि मैं क्या हूँ इंग्लिश में, मुझे खुद नहीं पता। एंड मैंने उस रोज़ भी बोला था कि मैं डिसाइड करूँगी एंड मैं ये कंफर्म करती हूँ कि मैं एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं बहुत अच्छा इसमें मार्क स्कोर करूँगी। एंड ये मेरा सेकेंड रोज है टेस्ट क्यूज में, और इसमें मेरे 13 क्वेश्चन राइट हुए एंड 12 रॉन्ग हुए हैं। तो मुझे ना आज बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मैं इम्प्रूव की हूँ वो सेकेंड रोज में। तो आप लोगों में से भी कोई पूछना चाहेगा कि आप दीदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन कहाँ से करती हो, तो मैं इधर ही स्टार्ट की हूँ। एंड इंग्लिश माध्यम वाला चैनल है, वो यूट्यूब पे भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। एंड इसके ऐप भी हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं ऐप से कर रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और जो हिंदी मीडियम से उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अब मैं स्टार्ट करूँगी ग्रामर। और ग्रामर में मैं पढ़ रही हूँ प्रोनाउन, और प्रोनाउन का सारा कंप्लीट हो चुका है थ्योरी क्लास। एंड इसके मुझे करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड रिवीजन। और अभी मैं कम मेरे पास नीतू मैम के क्लास नोट्स हैं एंड मैं उसी से रिवाइज करूँगी। बिकॉज मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बैच ले रखी हूँ। अगर कोई पूछेगा कि मैं आप नीतू मैम की बैच ले रखी हूँ, मैं किस उस मैम का बैच नहीं ले रखी हूँ, बस क्लास नोट्स ले रखा है। एंड तरुण ग्रोवर सर के यूट्यूब पे लेक्चर थे, 4 घंटा या 5 घंटा का था प्रोनाउन का। एंड मैंने उसे कंप्लीट किया और उसके सेकेंड टाइम में रिवाइज भी किया और उसके नोट्स भी बनाए। एंड इतना करने के बाद अभी मैं आज मैम के नोट्स वाले बुक से जो भी इधर उधर छूटे होंगे उसको कंप्लीट करूँगी। एंड रिवाइज करने के बाद मैं जाऊँगी, तरुण ग्रोवर सर ही प्रैक्टिस की क्लास भी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए हैं एंड उसी का करूँगी। एंड उसको प्रैक्टिस करने, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। अभी मैं बुक पढ़ी रही थी एंड उसमें एक टॉपिक ऐसा था जो शायद सर क्लास में नहीं बताए थे। अब देखते हैं कि प्रैक्टिस क्लास में बताते हैं या नहीं बताते हैं। एंड ये वाला देखो, और इसमें ना कुछ वो नाउन के वर्ड होते हैं, जो जैसे कि सेपरेशन हो गया, फेवर हो गया, ये वर्ड हैं जिसके बारे में मुझे नहीं तभी पता था। एंड मैंने इसे अंडरलाइन किया। और आप लोगों में से जिसको पता होगा ये बताना कि फेवर हो गया, सेपरेशन हो गया, इसके पहले मतलब ही लगा, एडजेक्टिव लगा है, तो ये सही है या फिर रॉन्ग है। और हाँ, जिसने भी प्रोनाउन पढ़ा है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। एंड अब मेरा ये रिवीजन कंप्लीट हो रहा है बुक का, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। और इसमें कुछ अगर छूट गए थे तो जो सर प्रैक्टिस क्लास में बताया उसको बोले नोट कर लेने, तो मैं नोट्स कॉपी में नोट भी कर ली थी। एंड ये मेरा कंप्लीट होता है। उसके बाद मुझे लग गई थी भूख, मैंने कुछ खाया और उसके बाद मैं फ्रेश होकर स्नान करके खाना पीना बना के रेडी हो गई। एंड अब मैं फिर से अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी और मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। और अभी मैं घर जाने के कारण मेरा 2-3 रोज़ का करंट अफेयर ऑलरेडी छूट रखा है, तो मैंने सबसे पहले करंट अफेयर किया। एंड करंट अफेयर करने के बाद तो पॉलिटी करना स्टार्ट की, तो जिसमें ना मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगे और मैंने 5 मिनट का फिर से लिया ब्रेक। एंड अगेन मैं बैठी, तो मुझे नहीं लगा कि मैं पॉलिटी इस टाइम में कर पाऊँगी, क्योंकि तभी बज रहे थे 1 या फिर 2 के आसपास में था। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझसे नहीं होगा और मेरे पीछे के करंट अफेयर छूट चुके हैं एंड मैं उसे ही करना बेटर समझूंगी। और मैंने इससे पॉलिटी को बंद किया और
पीछे वाला करंट अफेयर का एक लेक्चर और की और फिर मेरा जीएस का स्लॉट खत्म होता है। एंड थर्ड स्लॉट में मुझे करना था मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ को। आप लोगों में से मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि पता है जब आपको ना कंप्लीट पढ़ते पढ़ते एकदम बोर हो जाओ और बहुत ज़्यादा नींद आता है। अक्सर ऐसे ही नींद आता है जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में बोर हो जाओ तभी नींद आता है। एंड तभी जो आप यूट्यूब खोल के या फिर आप अदर कोई ऐप चलाते हो तो उसको ऑन करके देखना पसंद करोगे एंड उसे 5 से 10 मिनट देखोगे, आपका नींद गायब हो जाएगा और फिर चाहोगे कि फ़ोन ही चलाते रहे, सोए नहीं। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कल, और मैं सोने जा रही थी, मैंने सोचा आधा घंटा का ब्रेक ले लूँगी बट मैंने नहीं लिया। एंड 5 से 10 मिनट यूट्यूब चलाने के बाद मेरे नींद बिल्कुल गायब हो गए थे। एंड उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर लिया। तो आप लोगों में से भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ाई के टाइम में नींद आने लगता है तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करो कि 1 से 2 घंटा गए सोने। सोने में ऐसा कभी नहीं होता कि आप 10 से 15 मिनट ही सो जाओ और आप जल्दी से जग जाओ, ऐसा कभी नहीं होता किसी के साथ भी। मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। जब भी मैं सोने जाती हूँ आधा 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाता है। एंड मैं कभी ऐसा लगे तो आप 5 से 10 मिनट यूट्यूब चला लो, फ़ोन चला लो या फिर बाहर जाके टहल लो, घूम लो। इससे ना आपको नींद नहीं आएंगे एंड आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। एंड मैथ में मैं त्रिकोणमिति कर रही थी एंड शाम हो चुके थे। उसके बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना था 7 बजे से, तो मैंने आधा घंटा पहले ही ब्रेक ले लिया था और 8 बजे आप लोग भी देख लो, आदित्य सर ने ऐसा यूट्यूब पे भी दे रखे हैं, आप उससे वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो आज मैंने स्क्वायर वाला कंप्लीट किया एंड इसी इतना ही करते करते मुझे बज गए थे 11 11:30। एंड उसके बाद मैंने इंग्लिश माध्यम वाला ऐप खोला, उस पर कुछ वोकेबलरी आज का एक वोकेबलरी और एक फ्रेज दे रखे होते हैं उसको देखें। एंड उसके बाद आज मैं अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट पूरा कर चुकी हूँ। और टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद इतना खुशी होता है कि पूछो ही मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलना।